आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लिए चलेंगे, जहां पर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फ़ैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरियम साहब क्या कहेंगी कि आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 5 हुकूमती वज़रा के जो है मुस्लिम लीग नून के साथ रखते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद करिएगा और कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे? देखें, बात यह है कि जब आवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप आवाम में जाएँ, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब आवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, आवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अब आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेन से और नए वज़ीर-ए-आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आइनी तरीका है, गो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले 2 आरात थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूँगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये ज़िम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है, उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा, तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूँ मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं, नवाज़ शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फ़ैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फ़हम व फ़रासत रखने वाले शख्स हैं, आवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरात थी पार्टी में, तो सब ने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि आवाम की आवाज़ सुने, आवाम की को तकलीफ़ों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है, उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये ज़िम्मेदारी आपको फ़र्ज़ समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपने समझती हैं इसमें इत्मीनान लाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? आपने पहले भी कहा था कि कारवासी साहब भी कह चुके हैं कि जो इत्मीनान लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़ी होकर। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ
कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही। और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ आवाम की बात नहीं हो रही, ज़ाहिर है वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है, जहाँ पर ये हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत अफेक्ट किया है। उनको भी रोज़ी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने ज़िम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें। और उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। उस पर सबको लबैक कहना पड़ेगा। अच्छा मैम, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के नंबर ही पूरे नहीं हैं। पहले वो अपने नंबर पूरे करें फिर अदम एतमाद की तरफ आए। पहले अपोजिशन को अपने नंबर गिने, हमारे इत्तेहादियों से राब्ते में वो पहले ही जा चुकी है। तो आप क्या कहती हैं, आप लोगों के नंबर पूरे हैं? क्योंकि माजी देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नज़र आ रही है। और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नज़र आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नज़र आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं। उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फ़ौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अब आप देखें, और उसके अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नज़र आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज़ उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो ख़त्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज़ हैं, इमरान खान साहब की नाकामी का, नाअहली का, नालायकी का, तारीख़ी नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सकते, उनके MNAs नहीं उतर सकते, उनके MPAs नहीं उतर सकते। और इस बात का इदराक उनके MNAs और MPAs को है। मैडम एक सवाल आपसे। जी मैडम, अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी असेंबली से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है उसमें अपोजिशन का क्या हाल हुआ था। अभी क्या अपोजिशन को कोई इशारा मिला है जो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी होगी? मैं इसका जी क्या अब आपका इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदलें कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बद्दुआएं हैं और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे हैं। तो हालात इस वजह से बदलें, हालात किसी और वजह से नहीं बदले। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें ज़रूर ये अटैम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटैम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। और मैं PTI के MNAs और MPAs को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं,
आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस चीज़ में अब आप जो है वो ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें। और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नज़र आ रहा है हालात बहुत बदल चुके हैं। जी इसके बाद जी वापसी की राय हमवार हो गई है, क्या कोई इशारा मिला है या नवाज शरीफ की तरफ से किसको शामिल किया जाए? साथ का ये भी कि अगर नया सेटअप आता है तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह का नाम तजवीज़ किया, आप लोग उसकी हमायत करेंगे? देखिए, ये तो अभी दूर का सवाल है। पहले तो सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बाद की बातें हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट बारी बारी जी हुकूमत एक तरफ तो आप लोगों का ठीक है, आप अदम एतमाद के हवाले से पोजीशन इकट्ठी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 10 वज़राओं को बेहतरीन सर्टिफिकेट दिए कर रही थी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने 15% सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह दी है, मुल्क जो है वो बेहतर हो गई है, और अगले 3 महीनों में मज़ीद जो है तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आपके दो सवाल हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक इनाम दे दिया है इमरान खान को, और वो है वो जितने भी अपने वज़रा को तमगे दें, कुछ दें, और वो तमगा जो आपको पता है कौन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, ज़रा बताएंगे? 3 को नहीं मिला, खारजा नहीं है, मैशत नहीं है, उसमें मैशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद पता है। शायद इस चीज़ में उनको लगता है उनको कामयाबी हुई है कि उनका प्रोपेगेंडा सेल जो है वो बड़ा हरकत में रहा है और बड़ा मुतहर्रिक रहा है। तो ये भी मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के मीडिया चैनल्स पे एक सर्वे देख रही थी जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की नैरेटिव को, वो जो उसका चोर चोर डाकू डाकू का नैरेटिव था, उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है। पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि वो झूठ था, और ना सिर्फ वो झूठ था बल्कि सबसे तारीख़ के बड़े चोर, सबसे बड़े तारीख़ के करप्ट, सबसे बड़े तारीख़ के रिश्वतखोर ये हुकूमत है इमरान खान और उसके सारे साथी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि करप्शन कहीं रह गई, जो इनकी रिश्वतखोरी की दास्तानें, SHO जो है ना 1-1 करोड़ रुपया दे के अपॉइंट हो रहा था, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और इनका एहतसाब का नैरेटिव इतनी बुरी तरह फेल हुआ है कि अभी शहबाज शरीफ साहब की UK के कोर्ट से एक फिर गवाही आई है। तो मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि जो आप पब्लिक अभी कैंपेन अपनी करने लगे हैं, उसमें जो तकरीरें आप करते हैं, बजाय इसमें कि आप वो अपना फेल्ड नैरेटिव जो चोर डाकू का नैरेटिव था कि पिछली हुकूमतें कर गईं सब कुछ, वो सब अवाम ने रद्द कर दिया है। तो ज़रा पेपर उठाएं और अवाम को ये बताएं कि कोर्ट से क्या गवाहियाँ आ रही हैं हमारे हक़ में, और कोर्ट्स ने उनकी जो नैरेटिव थी उसको झूठा साबित कर दिया। तो उनका मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे वो तकिया कर सकें। जी देखिए, तनख्वाही नहीं, देखिए 15% आपने तनख्वाह बढ़ा दी है, और महंगाई कितने % बढ़ी है? कई एरियाज़ में महंगाई 500%, 600%, 700% बढ़ी है। तो 15% जो तनख्वाहों में इजाफा है, मुझे हमदर्दी उन लोगों के साथ, वो 15% तनख्वाह में इजाफा क्या करेंगे जब आपको बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा आएगा, जब आपके किचन के बिल, आपको आटा, चीनी, सब्ज़ी, गोश्त, अंडे, मुर्गी सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा। जब आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये जो पेट्रोल के लिए मैं पैसे दूं, ये अब मैं इससे घर का किचन चलाऊं या पेट्रोल के पैसे दूं। महंगाइयों में 600-700% दवाइयों की कीमत में इजाफा हो गया, तो वहाँ 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा वहाँ? तो बिल्कुल। जी, कोई और सवाल है? जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो उनका है वो आपके साथ, नून के साथ कितना राब्ते में, और आपको तवक्को है कि आपके अदम एतमाद से पहले वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे? सारी बातें मैं आज ही बता दूं आपको। थैंक यू।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के आप मनाज़िर देख रहे थे, जहां पर मरियम नवाज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और बहुत से मामलात से मुतल्लिक अपोजिशन की खास तौर पर आगे क्या हिकमत अमली है हुकूमत के खिलाफ, उससे मुतल्लिक उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा मियाँ साहब पहले अदम एतमाद पर राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर पार्टी कारकुनान ने उनको कहा ये आपका फ़र्ज़ है, अवामी राय का एहतराम करना आपका फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम का इशारा है कि ये हुकूमत अब नहीं चलनी चाहिए।